मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आप सभी मानस प्रेमियों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप लोगों को मैं उत्तरकांड सुना रही हूँ विस्तार पूर्वक। वैसे मेरे कुछ प्रियजन हैं जिनकी इच्छा थी कि मैं उत्तरकांड विस्तार से सुनाऊं, क्योंकि उन्होंने उत्तरकांड को बिल्कुल सुना नहीं है विस्तार से। तो मैं उनके लिए प्रभु श्री राम जी की कथा, राजाभिषेक की कथा सुना रही हूँ। और जो गरुड़ जी को काकभूषण जी कथा सुनाते हैं, वही कथा आपको मैं गोस्वामी जी के मानस के द्वारा आपको सुनाने का प्रयत्न कर रही हूँ, क्योंकि उत्तरकांड में बहुत से रहस्य हैं जिनको समझना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, तभी व्यक्ति सद्मार्ग पर चल सकता है। मेरा मानना ऐसा है। कल हमने प्रभु श्री राम जी के राज्य अभिषेक की कथा सुनाई। मेरे प्रभु का राज्याभिषेक होता है, आकाश में देवता नगाड़े बजाते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं और अप्सराएं गान करती हैं। मेरे प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं राज सिंहासन पर। देखिए ये एक पहले ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को अपने राज सिंहासन पर साथ में सुशोभित किया है। प्रभु श्री राम जी ने यह हम सब के लिए शिक्षा दी है कि जितना अधिकार पुरुष का होता है, उनसे कहीं ज़्यादा नारी का भी अधिकार होता है। मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। मेरे प्रभु की सुंदरता का बखान कैसे करूं? मैं तो मंदबुद्धि हूँ। जिनका गुणगान उनके भक्त शेष जी और सरस्वती जी नहीं कर पाई, मैं कैसे कर सकती हूँ? फिर भी जो मानस में जैसा लिखा है उसी को आपको सुनाती हूँ। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई। नभ अम्बुधर बर गाते अंबर पीत सुर मन मोहई। मुक्तांग दादी विचित्र भूषण अंगे अंगिन प्रति सजे। अभोज नयन विशाल और भुज धन्य नर निरखंति जे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय, राजा राम की जय। ये स्तुति सबसे पहले मानस में आती है। जैसे ही आप मानस को खोलेंगे, सबसे पहले लिखा आएगा सत्यम शिवम सुंदरम श्री रामचरितमानस, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित। इसके नीचे आपको है ये स्तुति मिलेगी मेरे प्रभु की, जो उत्तरकांड में मेरे प्रभु श्री राम जी के राज्याभिषेक के बाद होती है। श्री सहित श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के भूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हैं। कमल के समान नेत्र हैं और चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य है। इस स्तुति का मतलब ये है, सारांश। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा और वह समाज, वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती से जी वेद और निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव ही जानते हैं।
सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोकों को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए और जहां श्री राम जी थे, कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वे गुणगान करने लगे। ये क्या गुणगान करते हैं? जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि, दस कंधरादि प्रचंड निश्चर, प्रबल खल भुज बल हनि, अवतार नर संसार भार, विभंज दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप, लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मारा। आपने मनुष्य अवतार लेके संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। हे हरि, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने वाले मैं कुशल श्री राम जी, आपकी स्तुति करता हूँ। आप हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आनंद नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसा आपका हम स्मरण करते हैं। हम इस स्तुति को विस्तार से सुना रहे हैं, गा के नहीं सुना रहे, क्योंकि वेदों ने क्या कहा है, किस प्रकार की स्तुति की है, वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रच का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित लोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल, इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपको उन्हीं चरणों को, आपको और आपके उन्हीं चरणों को नित्य भजते रहते हैं। वे शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है और जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके चार त्वचाएं 6
25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा अजन्मा है, अद्वितीय है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे हैं। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करे और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। देखिए, भोलेनाथ लंका में भी मेरे प्रभु के दर्शन करने आए और उन्होंने मेरे प्रभु की स्तुति की और कहा था कि जब आपका राज्याभिषेक होगा प्रभु, तब मैं फिर आऊँगा और उस राज्याभिषेक का आनंद लूँगा। तो मेरे भोलेनाथ यहाँ भी आए हैं और मेरे प्रभु की स्तुति करते हैं। क्या करते हैं? जय राम रमा रमेण मे समेन भविताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभु शयनागत मागत पाहि प्रभु दश शेष विनाशन भीष भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा गजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे महिमंडल मंडन चारु तरम घृत सायक चाप निसंग बरम मद मोह महाममितार जिनी तमे पुंज दिवा करते जयनी मन जात की रात निपात किए मृग लोग को भोग सरे नहीं हति नाथ अनाथ निपाई हरे विषिया बन पावर भूलि परे बहु रोग वियोग लोग है भवे दंग्रि निराधर के फल भव सिंधु अगाध परि नरित पद पंकज प्रेम न जे करते अति दीन मलिन दुखी नित ही जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अविलंब भवन्ति कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं राग न लोभ न मान प्रदा नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके समय वैभव विविधा यही ते तब सेवक होते मुदा मुनि त्यागते जोगे भरोसे सदा करी प्रेम निरंतर प्रेम लिए पद पंकज
संत सुखी विचरन्ति मही। मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महान रणधीर अजय। तमे नाम जपामि नमामि हरि भवे रोगी महागद माने हरि। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदन कंदय दंदे घनम महिपाल बिलोकय दीन जनम। बार बार बर मांगो हरषि देहु श्री रंग। पद सरोजन पायनी भगति सदा सतसंग। वरनी उमापति राम गुण हर्ष गए कैलास। तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदवास। श्री राम जी के गुणगान का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलाए। सुनु खगपति यह कथा पावनी त्रिविध ताप भव भय दावनी। हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राजाभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसा काम नर सुनहि जे गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और गाते हैं वे अनेकों प्रकार से सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्त बिरते अरु विषय लहै भक्ति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा में बरेनी स्वामति विलास त्रास दुख हरेनी। इसमें जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं, इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। विरति विवेक भक्ति दृढ़ करेनी मोह नदी कहे सुंदर तरेनी। नित्य नव मंगल कौशलपुरी हर्षित रहे लोग सबे पुरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली श्री राम जी की कथा है। मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति रहती है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार से वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न हैं। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते ही नहीं जाने
बात की बात में 6 महीने बीत गए। बिसरे ग्रह सपने सुधिनाई, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबिन सादरे सिरुनाए। बानर सब ब्रह्मानंद में मग्न हैं, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं है। बात की बात में 6 महीने बीत गए हैं। उन लोगों को अपने घर भूल गए। जागृत की तो बात ही क्या है, जिन्होंने स्वप्न में भी घर की सुध याद नहीं आई। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सखाओं को बुलाया। सबने आकर आदर से नवाए। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुख दे मृदु बचन उचारे। तुम अति कीन मोरी सिविकाई, मुख पर कीन विधि करो बड़ाई। बड़े ही प्रेम से मेरे प्रभु ने उन सभी को अपने पास बिठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। क्या कहे? मेरे प्रभु कहते हैं, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुझ पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, ममे हित लागी भवने सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वै देहि, देह गेह परिवार स्नेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। इसमें तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई राज्य संपत्ति जानकी, अपना शरीर घर कुटुंब और मित्र, सब मम प्रिय नहीं तो मैं ही समाना। मृषाना कहु मोर यह बाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, ये मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। हे सखागण, सब लोग घर जाओ, जहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, यह देख की सुध भी भूल गए। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए, देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सन्मुख वे कुछ कह नहीं सकते। बार बार प्रभु के चरण कमलों
को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसने मंगाए, नाना रंगे अनूपे सुहाए। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर कपड़े गहने मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से सवाकर सुग्रीव जी को वस्त्राभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रह गए, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवन और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री राम जी के रूप धारण करके उनके चरण कमलों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। क्या बोले? सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया करे आरत बंधो। मरती वीर नाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारे ही कोछे घाली। असरन सरन वीरतु संहारी, मोहि जनिता जाहु भगते हितकारी। मोरे तुम्हें प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पदे जल जाता। बाली तेरे प्रभु से विनती करते हैं, हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी गोद में डाल गया था, अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना शरण बिरद बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु और पिता माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है? हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। मैं घर की सब छोटी सी छोटी नीची सेवा करूंगा। आपके चरण कमलों को देख कर भाव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कह करके वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कीजिए कि तू घर को जा। देखिए, भक्त का भाव अपने प्रभु के प्रति ऐसा होना चाहिए। हर मानस बहुत शिक्षा देती है, बहुत समझाती है।
इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हे सठ मूर्ख तुलसीदास, तू ऐसे भगवान को छोड़कर क्यों संसार में पड़ा है, क्यों ना उनको भज। अनरख के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री राम जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रु का जल भराया। निजे ओरे माले बसने मनी, बाली तने पहिराई। विदा कीने भगवान तब बहु प्रकार समझाई। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बालीपुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुजे सौमित्र समीता, पठवन चले भगते कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं तोरा, फिरी फिरी चेतव राम की ओरा। भक्त की करनी याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। बारे बारे कर दंड पे नामा, मन अस रहन कहई मोहि रामा। राम बिलोकनी बोलनी चलेनी, सुमेरी सुमेरी सोचते हंसी मिलेनी। और बार बार दंड प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। श्री राम जी के देखने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। किंतु प्रभु का रूप देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव में चरण गहिनाना, भांति विनय कीन्ह हनुमाना। दिस दस करी रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखे हऊ देवा। तब मेरे प्रभु हनुमान जी ने सुग्रीव के चरणों में चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, ये देव, बस 10 कुछ दिन श्री रघुनाथ की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो। देखिए, व्यक्ति अपने हृदय की बात उसी से कहता है जो सही बात को जाके स्वामी से कह सके। अंगद जानते हैं हनुमान स्वामी भक्त हैं, इसलिए अंगद जी हनुमान से क्या कहते हैं, हे हनुमान, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना।
ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। भगवान अपने भक्तों के बस में रहते हैं। भगवान को क्या चाहिए? भगवान को किसी के छप्पन भोग के भूखे थोड़ी ना होते हैं मेरे प्रभु। किसी के वस्त्र आभूषण के थोड़ी ना मेरे प्रभु मोहताज रहते हैं। बस भाव के भूखे होते हैं मेरे प्रभु। मेरे प्रभु ने तो सबरी माँ के झूठे पैरों को खाया है, वो बड़े प्रेम से खाया है। जब जब अवधपुरी के भोजन को ग्रहण करते हैं तब तब सबरी के माता के बेरों को याद करते हैं और कहते हैं, हे लक्ष्मण भैया, ऐसे सबरी जैसे मीठे बेर के आगे ये भोजन कुछ नहीं है। बताओ भगवान कितना भक्त वत्सल है। कृष्ण अवतार में मेरे प्रभु श्री राम जी ने भी दुर्योधन के मेवे को त्याग दिया था, क्योंकि दुर्योधन के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, पर उसका भाव नहीं था, उसके मन में कपट था। कपट था दुर्योधन के मन में, इसलिए मेरे प्रभु ने दुर्योधन का भोजन का प्रस्ताव ठुकरा दिया था और प्रेम के बस होकर विदुर के यहाँ भोजन किया था। इसलिए तो कहते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुरे घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल झूठे बेर सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बसे रूपे सेवा कीनी, प्रेम के बसे दुरुपे सेवा कीनी, आप बने हरि नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, राज सूर्य यज्ञ युधिष्ठिर कीना, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीना, तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बसे पारथे रथे क्यों, प्रेम के बसे पारथे रथे क्यों, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपयन नाच नचाई, गोपयन
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ठाकुर जी कहते हैं, हे गरुण जी, श्री राम जी का चिंतन वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है, तब कहिए वह किसी की समझ में आ सकता है। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद दिए और फिर कहा, अब तुम भी घर को जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही निषाद को भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं पर जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव बतलाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं, सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। श्री राम जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री राम जी के प्रताप से सबकी विषमता आंतरिक भेदभाव मिट गई। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें ना किसी बात का भय है और ना शोक है और ना कोई रोग ही सताता है। राम राज में दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापता। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शौच, दया और दान में जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। छोटे अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती, ना किसी को कोई पीड़ा होती है। समय के सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। ना कोई दरिद्र है और ना दुखी है और ना दीन है, ना कोई मूर्ख है और ना सुख लक्षणों से हीन ही है। सभी दम्भ रहित हैं, धर्म परायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट, चतुराई, घूरता किसी में नहीं है। कलयुग में तो ऐसा है ही नहीं। परोपकार को तो आजकल के समय में लोग मतलब निकलता है और भूल जाते हैं। हम तो द्वापर जैसा राज बसाना चाहते हैं। कलयुग में तो कपट भी है, चतुराई भी है, त्रेता युग में तो नहीं थी। काव्य जी कहते हैं, हे पक्षीराज गण सुनिए, श्री राम जी के राज में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को नहीं व्यापते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेघला कर धनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि
उनकी उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में है कि 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीप पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं। उनकी बड़ी हीनता होती है, परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। क्योंकि इस महिमा को भी जानने का फल यह लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन सेठ जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते हैं। श्री राम जी के राज में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम, दान, दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए उपयोग किया जाता है। कोई अपराध ही नहीं करता, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासी को हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथियों से वैर भूलकर एक साथ रहते हैं, पक्षियों पशु सभी ने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। 10 दिशाओं के भाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों के अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहाने लगी। त्रेता में सत्ययुग की करनी स्थिति हो गई। त्रेता में ऐसा लगता है जैसे सत्ययुग आ गया है। इसके साथ ही आज की कथा को हम यहीं विराम करते हैं। कल फिर हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। तब तक की जय जय सिया राम। बार बार बर मांगो हर सिदेव श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। कामी नारी प्यारी लगे जो भी जिमीदाम, ऐसे ही आप निरंतर प्रिय लागम हरे राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान।